हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। माय नेम इज लक्ष्मी शंकर। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कैसे गूगल शीट को ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, शेयर कैसे करते हैं और चैट फीचर्स को भी देखेंगे कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। Then we will also see like why should we use Google Sheet and also difference between Google Sheet and Excel और इसको Excel को कैसे Google Sheet में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू ओपन Google Sheet। तो Google Sheet को ओपन करने के लिए 3-4 तरीके होते हैं। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप देखें, मैं सिंपली न्यू टैब ओपन करता हूं और इसके बाद से आपको यहाँ पर गूगल लॉगिन कर लेना होगा, मतलब जीमेल पे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप जीमेल पे लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको आइकन शो करेगा। उसके बाद जो यहाँ पे बगल में होता है गूगल एप्स, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन और यू नीड टू गो ऑन ड्राइव। ड्राइव में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देन यू कैन क्लिक ऑन न्यू एंड देन गूगल शीट, इस पे क्लिक करना है, न्यू गूगल शीट। एंड गूगल शीट पे जाने के बाद इधर यू कैन ओपन ब्लैंक और फॉर अ टेम्पलेट। टेम्पलेट में डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, अभी हम लोग ब्लैंक यहाँ पे एक स्प्रेडशीट, गूगल शीट को ही स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर नेम दे सकते हैं, ठीक है, क्लास डिटेल्स। तो इस तरीके से, और ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये सेव कर देता है क्योंकि ये क्लाउड बेस होता है। तो एक कहीं पे भी मतलब आपकी सिंपली आपको गूगल शीट के लिए एक इंटरनेट और लैपटॉप या मोबाइल जहाँ पे भी आप कर रहे हैं वो जरूरत होता है। जैसे ही आप यहाँ पर राइट करते हैं ये ऑटोमेटिकली क्लाउड पे सेव करता जाता है, यानी ड्राइव पे सेव करता है, न कि आपके लोकल कंप्यूटर पे सेव नहीं करता है। तो एक तो ये तरीका हो गया ओपन करने का। दूसरा तरीका, आप ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद इसी फिर यहाँ पर ओपन करना है आपको, इस पे क्लिक करना है एंड देन गो हियर इन द बॉटम और यहाँ पर आपको दिखाई देगा शीट्स। जस्ट क्लिक ऑन शीट्स, यहाँ पर आपको एक न्यू फाइल यहाँ पर दिखाई दे देगी। जस्ट क्लिक ऑन दिस वन प्लस आइकन और ये आपके पास शीट ओपन हो गया। ये दो तरीके हो गए। एक और तरीका मैं बता दे रहा हूं, आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर जाना है शीट्स डॉट न्यू को कर लेना है और ये आपका ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपके ड्राइव पे सेव कर देगा। ये थर्ड हो गया। एंड फोर्थ वन इज, आपको क्या करना है, सिंपली गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आकर टाइप करना है गूगल, यहाँ पर आना है और सिंपली आपको टाइप करना है गूगल शीट, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना है, गूगल शीट आपको टाइप करना है और इसको टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये गूगल शीट, इसको आप ओपन कर लेना है। जैसे स्टार्ट फ्री ट्रायल और इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। 1 मिनट में यहाँ पर आ जाता हूँ गूगल शीट एक्चुअली में, वहां पर इसको ओपन करना होता है। गूगल वर्क स्पेस करके जो आता है, गूगल वर्क स्पेस करके आता है, यहाँ गूगल शीट लिखा हुआ आएगा, इसको आपको क्लिक करना है और इसके बाद से साइन इन कर लेना है। साइन इन आपके आईडी पे, मतलब जो भी आईडी है जीमेल का, उस पे करना है एंड देन क्लिक ऑन प्लस और ये आपके पास ओपन हो गया। तो इस तरीके से देयर आर 4 वेज टू ओपन गूगल शीट। अब इसमें देख लेते हैं, गूगल शीट जब ओपन हो जाता है सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है ये है कि आप जो भी इस पे राइट करेंगे वो गूगल के क्लाउड पे सेव होता है, आपका लोकल स्पेस नहीं रहता है और मल्टीपल यूजर्स एक बार काम कर सकते हैं। तो उन सबको अभी हम लोग देखेंगे। अब देख लेते हैं गूगल शीट को जब हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या इसमें ऐसा क्या चीज है कि मतलब फास्ट कर सकते हैं, इजी होता है। कई इसमें फार्मूलाज जो होते हैं वो इजीली होते हैं, जो कि एक्सेल में करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो सारे को हम लोग यहाँ पर
देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि ओपन कैसे करते हैं, सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है, शेयर एंड चैट भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं ये एक्सेल शीट पे जो ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और इसमें कुछ देख लेते हैं जो कि इजीली गूगल शीट में कर लेते हैं एक्सेल के कंपैरिजन में। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक ऐसे सिंपली यहाँ पर आईडी दे देते हैं और नेम होगा और यहाँ पे फोटो। तो फोटो इंसर्ट करने के लिए क्या होता है, इसमें जाइए, इंसर्ट में जाइए एंड देन इमेज पे आपको जाना होता है, देन इंसर्ट एन इमेज इन द सेल या इंसर्ट एन इमेज ओवर द सेल, इन दोनों को देख लेते हैं। अब जैसे इंसर्ट एन इमेज इन द सेल यदि करते हैं, सिंपली आपको जाना होता है, यहाँ पे ब्राउज करना होता है, ब्राउज करने के बाद से आप अपना ड्राइव मतलब जहाँ पे भी सेव किए हैं वहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। अब देखेंगे कि ये पर्टिकुलर उसी सेल में जाकर करके ये फोटो आ जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता है ताकि इजीली थोड़ा दिख जाए। अब यहाँ पर आ गया ये, इस फोटो को आप चाहेंगे ड्रैग कर लें, इधर उधर करने, ये नहीं होता है। अब दूसरा एक और देख लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, then we can go in again in image, then is insert an image over the cell। ठीक है, अब जैसे मैंने कहीं पे इधर क्लिक कर दिया, ठीक है, इंसर्ट में गए एंड देन इमेज, देन इंसर्ट एन इमेज ओवर द सेल। ठीक है, ब्राउज कर लिए और यहाँ से एक दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओपन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ये जैसे एक्सेल में ओपन होता है, इंसर्ट होता है, उस तरीके से यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब इसको जितना भी बड़ा रिसाइज करना है वो आप कर सकते हैं, चेंजेस जो भी फॉर्मेटिंग करनी है उस इस पर्टिकुलर इमेज में कर सकते हैं। तो ये ओवर द सेल होता है। अब इसको आपको पर्टिकुलर इस सेल में डालना है तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इस यहीं पे ये जो 3 डॉट आ रहे हैं इसी पे क्लिक करना है एंड देन जस्ट यू कैन पुट इमेज इन सिलेक्टेड सेल, और ये देखिए आपका इस सेल में आ गया। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस को। एक और इंसर्ट कर लेते हैं, जाते हैं इमेज में एंड देन इंसर्ट इमेज इन द सेल पे चले जाते हैं, ब्राउज पे चले जाते हैं और एक और इमेज को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस इजीली यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है सेल के अंदर, ओवर सेल के अंदर। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इंसर्ट मैं कर रहा हूँ, इंसर्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, कभी भी यदि आपको इंसर्ट करना हो कॉलम तो सिंपली इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, वी लुकअप में लगाने जा रहा हूँ तो बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, आईडी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फोटो कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये चाहिए कि जब यहाँ पे कोई भी आईडी सपोज दैट 1 डाले तो उसका फोटो आ जाए, 2 डाले तो उसका 3 डाले, तो जो भी करस्पॉन्डिंग मतलब आईडी डाले उनका यहाँ पे फोटो दिखाई देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जाते हैं एंड देन वी कैन डू इक्वल्स टू वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप में सिंपली ये करना होता है, इसके बाद से हमें बताना होता है कि किस आईडी के किस सेल के बेसिस पे आपको देखना है। तो ये वाले सेल के बेसिस पे देखना है, सिंपली ये दे देंगे, देन यू नीड टू पुट कॉमा, इसके बाद रेंज बताना होता है। तो रेंज का मतलब कहाँ से किस टेबल से उठाना है, तो पूरा रेंज आपको बताना होता है। तो ये मैंने रेंज यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया ये वाला, और इसके बाद से देन अगेन यू नीड टू पुट कॉमा, इंडेक्स बताना है यानी कहाँ से डेटा उसको लेना है, तो ये हमें बताना होता है कॉलम। तो इस साइड से चलते हैं तो 1 2 एंड 3, तो ये थर्ड पे है, यदि यहाँ होता है तो फोर्थ राइट करते, तो यहाँ 3 कर देंगे एंड देन 0 ट्रू और फॉल्स करने के लिए इसके बाद से कॉमा क्लोज कर देते हैं एंड देन इंटर। अभी यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है बिकॉज वी हैव नॉट पुटेड एनी आईडी हियर, यानी यहाँ पे आईडी ही तो हमें चाहिए ना। तो अब आईडी यहाँ देखते हैं, 1 डालते हैं, आता है, देखो आप 1 डालते ही उसका करस्पॉन्डिंग फोटो आ गया। अब यहाँ 2 डालते हैं, क्या आएगा, नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया है। तो सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं जहां तक भी आपको लगाना है। अब देखो आप यहाँ 2 डालें तो 2 का आ गया, यहाँ 3 डालेंगे 3 का दे देगा।
आपको चेंज भी करके देखना है। अब यहाँ पर सपोज दैट 3 कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 3 का दे देना चाहिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पे 1 का दे देगा, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 का दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग वी लुकअप इजिली इसमें लगा सकते हैं। एक और अच्छी चीज है गूगल शीट में, वो डेट के फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर डेट है, यहाँ पर कोई भी आप डेट एंटर कर दीजिए, 02/2024, ठीक है। अब आपका ये डेट है, अब यहाँ पे डबल क्लिक करिए, आपके सामने डेट ओपन हो गया। इजिली आप डेट यहाँ से ले सकते हैं, जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि मतलब कोई ये पर्टिकुलर सेल है या पूरे के पूरे इस कॉलम को डेट के फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं। अभी यदि यहाँ पर मैं जाऊं और डबल क्लिक कर दूं तो ये तो नहीं होगा ना, इसमें डेट नहीं आएगा। ये तो मैंने यहाँ डेट लिखा था, इसलिए डबल क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कैलेंडर ऑटोमेटिकली ओपन हो जा रहा है और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये चाह रहे हैं कि इस पूरे कॉलम को या जो भी सिलेक्ट करते हैं आप रेंज को, इतने को डेट फॉर्मेट में चेंज कर दे, सो दैट कि वहां से हम लोग जाकर करके कोई भी डेट पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको और इसके बाद जाना है डेटा में। देन यू कैन गो ऑन डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जैसे जाते हैं, यहाँ पे ऐड रोल पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाइए। ड्रॉप डाउन में जाने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा इज वैलिड डेट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब इस सेल में कहीं पे भी जो सिलेक्टेड सेल है वहां पे आप डबल क्लिक करिए, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ओपन हो गया, सेलेक्ट कर लीजिए। जहां पर सिलेक्टेड था, अभी मैं दूसरे सेल पे जाऊंगा तो नहीं होगा क्योंकि इस पे मैंने लगाया ही नहीं वैलिडेशन। तो इस तरीके से इजिली आप डेट कहीं पे भी शीट में डालना हो तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे गूगल शीट में आप स्क्रोलिंग टेबल बना सकते हैं। सपोज दैट आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, अब यहाँ पर और भी यहाँ तक नीचे तक यदि डेटा होता तो आपको ये इजी नहीं होता इसको करना। थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे साइज को, सो दैट कि थोड़ा सा इजीली आपको दिख जाए। तो यहाँ पर वही चीज इजी नहीं होता कि आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए स्क्रोलिंग डेटा हम लोग कर लेते हैं। स्क्रोलिंग डेटा के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लेना है, जो भी टेबल होता है, और इसको इसके बाद जाना है आपको डेटा में चले जाना है सिंपली। और यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए सिंपली हम लोग चले जाते हैं डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। देन यहाँ पर आकर करके क्या करना, बस सिंपली कस्टम फार्मूला। कस्टम फार्मूला में यदि आ जाते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, 1 मिनट में देख, डेटा वैलिडेशन में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली इसको आपको क्या करना है, पहले तो पूरे टेबल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, स्क्रोलिंग टेबल बनाना है। तो सिंपली आपको इंसर्ट में चले जाना है, देन गो ऑन चार्ट। चार्ट में जब जाते हैं तो इस तरीके का आपके पास चार्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चले जाते हैं जहाँ पे कॉलम चार्ट लिखा हुआ है, यानी सेटअप एंड कस्टमाइज, ये दो होते हैं। सेटअप पे चले जाइए, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन और यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये दे देता है टेबल चार्ट, इस तरीके का स्क्रॉल। तो अब आपको इजीली क्या होगा कि कहीं पे भी ले जा कर करके आप रख सकते हैं। सपोज दैट कि अब ये बहुत बड़ा आपके पास है शीट है, ठीक है। अब इस शीट में आप देखने के लिए ऊपर नीचे इस तरीके से तो नहीं जाएंगे, और मतलब जाने को जा सकते हैं, बट यहाँ पर इजीली आपके सामने ये स्क्रॉल कर करके आप डेटा देख सकते हैं। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब हम लोग देख लेते हैं गूगल शीट में एक और बहुत अच्छी चीज जो कि दिया हुआ है उससे कर सकते हैं। लाइक जाते हैं यहाँ पर, मैंने एक कुछ नेम यहाँ पर ले लिए हैं और इसको हमें ट्रांसलेट करना आता है। तो देखते हैं कि कितना अच्छा ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसको सिंपली आपको गूगल ट्रांसलेट, तो गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करना होता है। इसके बाद से टेक्स्ट, यानी कौन सा टेक्स्ट होगा तो इस टेक्स्ट को करना है हमें, देन कॉमा
सोर्स लैंग्वेज मतलब मुझे क्या करना है, जो नेम दिए हुए इंग्लिश में, इनको कन्वर्ट कर देना है हिंदी में, या जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली अभी मैंने क्या कर दिया कि उस सेल का नेम दे दिया। अब क्या करना है, सोर्स लैंग्वेज, तो किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में। इंग्लिश का कोड होता है EN, और इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब टारगेट लैंग्वेज क्या आपको रखना है, फिर इन्वर्टेड कामा एंड देन HI हिंदी। इसके बाद ऐसे क्लोज कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कोड, क्योंकि आपको मान लो कि सपोज दैट इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, या हिंदी है उसको जापानीज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप सिंपली लैंग्वेज कोड आप देख सकते हैं कि इतने सारे लैंग्वेजेस कोड, मतलब सारे का गूगल ने खुद ही दिया हुआ है। आप सिंपली यदि जाएंगे और गूगल में सर्च डाल देंगे कि ये मैंने सर्च डाला था गूगल ट्रांसलेट कोड, और वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पर जा करके देख लेंगे तो सारे लैंग्वेजेस का लिस्ट यहाँ पे दे दिया है। तो हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं कि होता है कि नहीं। सिंपली यहाँ पे जाते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं, लोडिंग दिखा रहा है, ये देखिए आप, ये हिंदी में नाम चेंज कर दिया। अब इसी को यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, ये देखिए आपको इंग्लिश टू हिंदी कर दिया। यहाँ पर जो भी आप देंगे उस लैंग्वेज में ये चेंज कर देगा। आप जैसे कोई भी एक और मैं लैंग्वेज में कर दे रहा हूँ, तो इंग्लिश से देख लेते हैं कि किसी और एक लैंग्वेज में चेंज हो रहा है। जैसे सपोज दैट कोई भी एक, जैसे डच में कर देते हैं, NL दे रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे जाकर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, NL यदि टाइप कर देंगे टारगेट में तो वो दे देगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है और इसको NL यदि कर देते हैं तो NL में ये दे देना चाहिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अब ये सिंक होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो NL कर दिया, और यहाँ पर हम लोग इसको इंग्लिश टू, एक और यहाँ पर लैंग्वेज कोड लग रहा है कि मैं कुछ गलत डाल रहा हूँ, तभी ये नहीं दे रहा होगा। कोई भी दूसरा डाल करके देख लेते हैं, जैसे जापानीज या ऐसा कोई भी देखते हैं कि, अब जैसे जापानीज का यहाँ पर दे रहा है JA, तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आते हैं इंग्लिश टू जापानीज, इसको कर देते हैं तो JA कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो ये देखिए आपको जापानीज में दे देगा। तो मैं वही बोल रहा था कि जिस भी लैंग्वेज में करना है उसको आप इजीली यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होती है। तो जो भी नेम या कोई भी ऐसा डिटेल्स को आपको दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर मेरे पास एक कुछ डेटा है। इस डेटा में आप देख सकते हो कि इधर उधर लिखा हुआ है, यानी इसमें बहुत सारे स्पेसेस है। तो क्या करना है, हमें सारे स्पेस को हटाना है, ट्रिम करना है। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो हियर। यहाँ पर आप जाएंगे, इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद से आप जब जाते हैं, राइट क्लिक कर करके जाना होता है एंड देन जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है जिससे इजीली आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो सिंपली, अच्छा ठीक है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस वन, देन डेटा, देन यू कैन गो ऑन डेटा क्लीनअप, और यहाँ पर आ जाता है ट्रिम वाइट स्पेस। ट्रिम वाइट स्पेस आप कर दीजिए सारे। अब ये पूछेगा अभी कि 7 जो सिलेक्टेड हैं जिसमें अभी आपने डेटा रखा है सारे को करना है, ओके कर दीजिए। और ये देखिए आपके पास सारे ट्रिम्ड होकर के आ गए, यानी अब स्पेसेस इसमें नहीं बचेंगे। नेक्स्ट वन इज वर्जन हिस्ट्री। आपको वर्जन देखना है, मतलब आपने जो भी काम किया होगा उस एक्सेल शीट में वो सारे वर्जन्स को देखना है। तो उसमें सिंपली फाइल में चले जाइए, देन वर्जन हिस्ट्री, देन सी वर्जन हिस्ट्री पे चले जाइए। यहाँ पर आएंगे तो जो भी आप काम, जैसे मैं यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में किया था, तो देखेंगे तो इसमें मेरे पास कोई भी शीट नहीं है। देखिए केवल एक न्यू शीट है। तो ये जब मैंने ओपन किया था तब की बात है, लेकिन जब अभी इतने देर बाद, ये देखिए 12/5 का है और यहाँ पे 1:18 हो रहा है टाइम। तो इतनी देर बाद इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए होंगे, तो उसको जा करके यहाँ पे देख लेते हैं।
और यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो भी दिखाएगा। ये देखिए आपको एक एक मिनट एक एक सेकंड का इतने सारे चेंजेस दिखा रहा है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये वाले शीट दिखा देगा। तो ये देखिए जो शीट हम लोगों का जिसमें इतने सारे हम लोगों ने चेंजेस किया था वो दिखा दिया। तो यहाँ से वर्जन हम लोग देख सकते हैं, यानी प्रीवियस वर्क को यदि देखना है तो वो इजिली यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्मार्ट चेक बॉक्स। स्मार्ट चेक बॉक्स कैसे लगाते हैं, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिख लिया है जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, कैमरा, और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि सिंपली हमें ड्रॉप डाउन मतलब यहाँ पर चेक बॉक्स लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम क्योंकि अब ये स्टोरेज पे कर रहा है काम। तो सिंपली हम लोग वर्जन हिस्ट्री पे आ जाते हैं, इसके बाद से चेक बॉक्स पे आ जाते हैं, स्मार्ट चेक बॉक्स पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लगाना है, अब इस डेटा पे हमें चेक बॉक्स लगाना है, यानी यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है और इसी के बेसिस पे यहाँ चेक बॉक्स लगाना है। सिंपली यहाँ पे जहाँ पे भी लगाना है उस सेल के रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यू कैन गो ऑन इंसर्ट, देन टिक बॉक्स, इस पे आपको क्लिक करना है, ये आ गया। अब इसको फॉर्मेटिंग करना है, जैसे आपको इसको कहीं पे भी इधर उधर करना है, सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा बड़ा मैंने कर दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं सो दैट कि यहाँ पर सारा दिखा। अब जैसे सपोज दैट इसको लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट जो भी करना है वो कर सकते हैं। और भी फॉर्मेटिंग ये ऊपर दिया हुआ है, इनको आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रू दिखा रहा है, जब क्लिक करते हैं तो इसी को जब अनबॉक्स करते हैं तो ये फॉल्स हो जाता है। तो इस तरीके से वैल्यू एक्चुअली में इंटरनली होता है। अब इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग करके देख लेते हैं। अब जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। वी कैन गो ऑन फॉर्मेट, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ आ जाइए कस्टम फॉर्मूला इज, इस पे आने के बाद से अब हमें क्या करना है कि जब इस पे कोई टिक करे तो इसका कलर चेंज हो जाए, इस तरीके का कुछ हमें चेंजेस करने हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, किसके बेसिस पे करने हैं, तो ये जो टिक बॉक्सेस है यानी ए का, अब जैसे ए का 2, A3, A4, A5 इस पे, तो वही मैं करने जा रहा हूँ इक्वल्स टू डॉलर का मैं साइन लगा रहा हूँ ताकि इसकी वैल्यू को नहीं चेंज करनी है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रखना है। तो ये 2 कर दिया। अब इसके बेसिस पे क्या चेंजेस करने हैं हमें, जैसे कि सपोज दैट इसका जो कलर हो, कोई भी मैं कलर दे रहा हूँ, फॉन्ट का, टेक्स्ट का कलर यदि रखना है कोई भी डिफरेंट तो उसको रख लेते हैं और इसको डन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्लिक करिए, देखिए आपका ये चेंज कर दिया। इसको क्लिक करेंगे ये चेंज करेगा। तो इस तरीके से आप चेक बॉक्स के बेसिस पे आप फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और भी देख लेते हैं, जैसे कुछ लोगों को इसमें काम करना होता है ऑफलाइन, मतलब ये तो क्या कर रहा है, ये तो ऑनलाइन आपका काम चल रहा है ना। कुछ लोगों को कभी जरूरत पड़ता है कि इसको ऑफलाइन काम करना है, तो सिंपली आपको क्या करना होता है, फाइल में जाना होता है एंड देन जस्ट मेक दिस अवेलेबल ऑफलाइन। मेक ऑफलाइन करेंगे तो ये ऑफलाइन हो गया। और इसमें अभी भी आप काम जो भी करेंगे वो ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐड नहीं करेगा, फिर से जैसे ही आप फिर इसको ऑनलाइन करेंगे तो ये डेटा सेव आपको मिलेगा। सिंपली फिर से ऑनलाइन करने के लिए फाइल में चले जाइए एंड देन यू कैन गो ऑन और यहीं पे रिमूव ऑफलाइन एक्सेस, तो ये इस तरीके से फिर से ऑनलाइन हो गया। ठीक है, दूसरा इसको डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप फाइल में चले जाइए एंड देन यू कैन गो ऑन डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड होता है। इसको किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं वो सारे फॉर्मेट दिया हुआ है, लाइक एक्सएलएस में करना है यानी एक्सेल फॉर्मेट में, या पीडीएफ फॉर्मेट में, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। अभी मैं दिखा देता हूँ, जैसे पीडीएफ में करना है सिंपली पीडीएफ पे आप क्लिक कर दीजिए, इस तरीके का दिखा देगा। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक कर दीजिए और ये आपके पास रेडी है, एक्सपोर्ट करके दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं या ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज शेयर। हम लोग कैसे फाइल को शेयर करते हैं, कैसे चैट करते हैं, कैसे कमेंट डालते हैं,
ये एक गूगल शीट का सबसे बड़ा फीचर मतलब फीचर्स होता है। इसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सिंगल शीट। अब सपोज दैट आपकी कोई शीट है, उसमें बहुत बड़ा डेटा है, आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में और कुछ भी चेंजेस करने हैं, सिंपली आप कमेंट डाल देंगे तो जो दूसरा यूजर होगा वो वहां पर जा कर करके वो चेंजेस कर सकता है। तो वो अपने भी लैपटॉप में ओपन कर सकता है, उसी शीट को आप भी ओपन कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए क्या करना होता है, आपको सिंपली यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना होता है। इसके बाद शेयर पे जाने के बाद आपको बताना होता है उसकी ईमेल आईडी, जो भी आपका कोलीग है, आपका रिलेटिव है जिसको आपको शेयर करना है, यू जस्ट नीड टू पुट द ईमेल आईडी। अब मैं यहाँ पर जैसे एक ईमेल आईडी ये दे दे रहा हूँ। एक ही ईमेल आईडी नहीं, जितने भी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है उतने ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक ही नहीं, जित बहुत सारे ईमेल आईडी बस कॉमा करके डालते जाइए। यहाँ पे क्या देता है, दो तीन चीजें देता है। एक तो व्यूअर, कमेंटर एंड एडिटर। व्यूअर का मतलब क्या होता है कि यदि व्यूअर पे आप टिक करते हैं तो ये जो भी ये आपका यूजर जिसको आपने डिफाइन किया हुआ है उसको एज अ व्यू जाएगा। यानी आपने डेटाबेस जैसे बना दिया, आपका कोई भी एंट्री हो गया है, लेकिन आपको केवल व्यू करने के राइट्स देने हैं। जो भी आपका टीम मेंबर है या मैनेजर को जिसको देखना है, तो व्यू करके आप दे देंगे तो केवल देखेगा डेटा, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। कमेंटर का मतलब कि वो उस पर्टिकुलर फाइल में जाकर के कमेंट मेंशन कर सकता है कि लाइक इसमें कुछ चेंजेस करने हैं और इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, तो वहां पर मेंशन कर सकता है। तो इस तरीके से कमेंट के लिए होता है। एडिटर का मतलब होता है कि वो भी वहां पे एडिट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, व्यू कर सकता है, सारे चीज। तो यहाँ पे मैं एडिटर का राइट दे रहा हूँ, सेंड करूंगा। जैसे ही सेंड करूंगा ये क्या होगा, जो दूसरा यूजर है उसके पास भी यही सेम शीट चली जाएगी। उस यूजर को यदि देखना है, मैं 1 मिनट के लिए उस यूजर को यहाँ पे लॉग इन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं यूजर को चेंज कर दे रहा हूँ और दूसरे यूजर को मैं लॉगिन कर दे रहा हूँ और उस पर जाकर करके उसी शीट को ओपन करते हैं। अब इसके दूसरे यूजर का ड्राइव में मैं जा रहा हूँ और उस ड्राइव में जाकर करके देखता हूँ उस शीट को, और उस शीट को ओपन करके वहां से हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये अभी भी मतलब अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। इससे भी इजी तरीका है कि मैंने वहां पर इसको, एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से आप दे दिए और वहां पर आप जा करके देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसी शीट को आप सेंड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, जी कर लिया और इस फाइल को मैं वहां पर सेंड कर देता हूँ। .com पे चले गए। अभी यहाँ पर जैसे मैनेजर का इसको मैंने दिया हुआ है, वहां पर क्लिक कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए आ जाता है। थोड़ा सा सिस्टम अभी स्लो चल रहा है, इसलिए यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, नहीं तो ये इजिली दिखा देगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे ड्राइव में जाते हैं, ड्राइव में जाने के बाद से थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, इसलिए अभी हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया। शेयर पे क्लिक करने के बाद से इनको मतलब इस यूजर को एडिटर का राइट्स दिया और भेज दिया। अब उस यूजर पे मैं जा रहा हूँ और लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये मैंने इस यूजर का लॉगिन कर लिया और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शीट आ चुकी है। ये शीट यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये शीट आ चुका है। इसको आपको ओपन कर लेना है। गूगल शीट कोर्स नाम से बना हुआ था, ये देखिए सेम शीट यहाँ पर भी ओपन हो गई। अब यहाँ पे भी ये भी यूजर वहां यहाँ पे कोई चेंजेस कर सकता है और वो भी यूजर चेंजेस कर सकता है। अब जैसे सपोज दैट को भी जाते हैं, ये वाली जो शीट 1 वाली है, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर नाम लिख देते हैं सुंदर पिचाई, तो इस तरीके से यहाँ पर नाम लिख देते हैं। अब यही चीज वहां पर जा करके जब देखते हैं, ये दूसरा यूजर है और दूसरा यूजर, दोनों आप देख लीजिए, दोनों यूजर में डिफरेंसेस होंगे। यहाँ पर अभी यहाँ से ओपन कर लिया और यहाँ पर आकर के लॉगिन कर लेते हैं दूसरे यूजर से, क्योंकि यहाँ पर ओपन तो कर लिया है मैंने, लेकिन दूसरा यूजर पहले लॉगिन करना जरूरी है। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे यूजर से लॉगिन कर लिया। यहाँ पर देखिए दूसरा यूजर है और ये जो पहली वाली सीट मेरी थी ये है। तो ये दोनों आपको यहाँ से आइकन से भी पता चल रहा है और ईमेल आईडी से भी पता चल रहा है।
अब यहाँ पे मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो उसको देखता हूँ कि वहाँ पे भी दिखाई देना चाहिए। यही तो बेनिफिट है इसका शेयरिंग का। तो अब जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैंने केवल यहाँ नाम डाल दिया सत्य, यार डाल देते हैं, ठीक है। ये वाले इस यूजर ने किया है, यानी manager.lakshmishankar@gmail.com वाले ने ये चेंजेस किए। अब हम लोग इसमें चले जाते हैं, इस वाले गूगल शीट में, जो कि ये वाली आईडी है, आप देख सकते हैं DS लक्ष्मी शंकर वाली, DSLakshmishankar@gmail.com वाली। इसमें यहाँ पर आते हैं और ये देखिए आपको चेंजेस यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर यूजर यदि कोई भी चेंज कर रहा है तो यहाँ पर वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और एक बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है फैसिलिटी, आप यहाँ पर जा सकते हैं कमेंट्स पे जाइए और कुछ भी यहाँ पर मेंशन करना है, जो भी आप ऐड कर सकते हैं कमेंट, वो मेंशन कर दीजिए। अब जैसे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि आई हैव एडेड नेम फॉर दिस सेल, ठीक है। अब ये यहाँ पर कमेंट ऐड हो गया, ठीक है। ये किसने किया? इस यूजर ने किया है। अब वहां पर चले जाते हैं, दूसरे वाले इस यूजर पे मैं आ गया हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको एक कमेंट में दिखा देगा आई हैव एडेड नेम फॉर दिस सेल। तो इस तरीके से आप जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे शेयर करते हैं, कैसे मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, कैसे कमेंट्स डालते हैं। एक और भी बहुत अच्छा फीचर बता रहा हूँ जो गूगल शीट में है, दैट इज चैट। अब चैट आप कैसे कर सकते हैं, जितने भी मल्टीपल यूजर्स होते हैं एक दूसरे से रियल टाइम में चैट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, शो चैट दिखाएगा, इस पर क्लिक करना है एंड देन यू कैन क्लिक हियर। हाय, जो भी यहाँ पर आप टाइप करेंगे वो आपको आई लक्ष्मी आई हैव मेड चेंजेस इन दिस सेल, ठीक है। मैं ऐसे ही चैट कर रहा हूँ, ये यूजर चैट कर रहा है, ठीक है ना, DS लक्ष्मी शंकर। अब मैं दूसरी वाले यूजर पे आ जाता हूँ, इस वाले यूजर पे। अब ये यूजर यहाँ पे लॉगिन है, इसको कैसे दिखाई देगा? तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक अलर्ट दिखा रहा है, यहाँ पर जो डॉट बन के आ रहा है, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ पर ओपन करेगा तो यहाँ पर इसका मैसेज दिखाई देगा, हाय लक्ष्मी, ठीक है। तो ये इस यूजर का आ रहा है। तो यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं इजीली और शेयर कर सकते हैं हम लोग किसी भी फाइल को। तो ये हम लोगों ने शेयर एंड चैट का ऑप्शन यहाँ पर देख लिया। तो डिफरेंसेस देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गूगल शीट एंड एक्सेल। गूगल शीट और एक्सेल में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि मतलब कोई तो बहुत इजी है होता है, कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। तो इन सारे को हम लोग देख लेते हैं। लाइक एक्सेसिबिलिटी के टर्म में यदि देखें तो जो शीट होता है, मतलब गूगल शीट होता है, वो क्लाउड बेस्ड होता है। अभी मैंने बताया कि कैसे हम लोग शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। इंस्टेंट एक्सेस होता है, यानी आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है तो आप कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में होंगे, इजीली उस गूगल शीट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पे एक्सेल में क्या होता है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ये वेब बेस्ड नहीं होता है, और वेब बेस्ड गूगल शीट होता है। तो इसमें क्या होता है, जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे काम करते हैं उसी के लोकल ड्राइव में सेव करता है और उसी पे यूजर केवल सिंगल काम कर सकता है, मल्टीपल यूजर्स उस टाइम नहीं काम कर सकते। नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब मल्टीपल पीपल कैन वर्क ऑन द सेम वर्कबुक, सेम शीट पे काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोलैबोरेशन में एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में सारे लोग एक साथ उस पर्टिकुलर एक्सेल शीट पे काम नहीं कर सकते हैं। गूगल शीट की बात करें तो गूगल शीट क्या होता है, टोटली फ्री है। गूगल ने फ्री में दिया हुआ है, इस पे कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। वहीं पे एक्सेल में आपको जेन्युइन लाइसेंस लेना होता है, तो वो पेड सर्विस होता है, आपको पेड कर करके लेना पड़ता है। इसके अंदर गूगल शीट के अंदर एक बेसिक मतलब
सिंपल टाइप के डेटाबेसेस के लिए या बेसिक टाइप के डेटा के को यूज़ करने के लिए अच्छा होता है, सिंपल होता है, ईज़ी टू यूज़ होता है। लेकिन वहीं पर एक्सेल में ये होता है कि जब कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं और वो लार्ज डेटा होता है, जैसे बहुत सारे डेटा कंपनीज़ के होते हैं जो कि बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है एक्सेल का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेटा को एनालाइज़ किया जा सकता है, तो इसलिए वहाँ पर एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है।